मित्रों, नमस्कार। पुनः आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज मैं आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा करूंगी। यह विषय राजनीति विज्ञान विषय का कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि यह राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित है। राजनीति विज्ञान विषय में करियर, जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में राजनीति विज्ञान विषय के रूप में अध्ययनरत हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है, एक प्रश्न रहता है और हमेशा एक हम कहें कि वो ये प्रयास करते हैं कि कौन कौन से उनके पास रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं जिनमें कि वह अपने करियर के रूप में बना सकते हैं। और विशेषकर बात करें कोरोना काल में, जहां पर कि जो विद्यार्थी हैं वो अपना घर पे रहकर ही ऑनलाइन माध्यमों से स्टडी कर रहे हैं और अपने शिक्षण संस्थानों से अभी दूर हैं, तो इसलिए ये जिज्ञासाएं, ये प्रश्न और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि राजनीति विज्ञान विषय के रूप में मैंने बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो तैयार किए हैं, लेकिन अब इसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि उन बच्चों की जिज्ञासाओं को, जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस उनके पास हैं। मैं राजनीति विज्ञान विषय से लगभग 3 दशकों से जुड़ी हुई हूँ। 3 दशकों से जो मेरा जुड़ाव है वह विद्यार्थी के रूप में, शोधार्थी के रूप में और अब अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ है। और इस नाते राजनीति विज्ञान के में कौन कौन से ऐसे अवसर हैं जिनकी कि हम बात कर सकते हैं, जहां पर कि मेरे विद्यार्थी जो है वो अपना रोजगार उसमें बना सकते हैं। राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन जहां पर हम राजनीतिक सिद्धांतों की बात करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के जो बेस हैं उनको पढ़ाया जाता है, तो वहीं पर पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, वो सारा थॉट इसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है। इसी में तुलनात्मक राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है, तो वहीं उसके साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, विदेश नीति है, और जो एक उसका महत्वपूर्ण और पक्ष है कि लोक प्रशासन जो है वो किस प्रकार से एक विषय के रूप में उसका भी अध्ययन या पेपर के रूप में उसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरीके से जो राजनीति विज्ञान विषय है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट का, फेसेट का अध्ययन हम करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो राजनीति विज्ञान विषय में कौन कौन से ऐसे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, आज मैं उनके ऊपर आपसे बात करूंगी। जो एक पहला अवसर है जो और विषयों में भी होता है और इस विषय में भी है, वह है एज ए एकेडमिशियन, कि किस तरीके से जो विद्यार्थी है राजनीति विज्ञान में उपाधि प्राप्त करने के पश्चात वो किस तरीके से इस क्षेत्र में जुड़ सकता है। तो जो अगर हम कहें जहाँ पर इंटर 12th तक के जो कॉलेजेस होते हैं उनकी एक बात करें, तो वहाँ पे जो योग्यता होती है उसके अनुसार है कि बीएड करने के पश्चात है, उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है और उसमें जो विद्यार्थी है वो शिक्षक के रूप में नियुक्त होता है। दूसरी तरफ जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जहाँ पर स्नातकोत्तर डिग्री के पश्चात उसमें नेट, जेआरएफ, पीएचडी की जो वो है पात्रता है वो रखी जाती है कि जब विद्यार्थी उन्हें उसे प्राप्त कर लेता है तो उसके पश्चात वह हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये है कि किस तरीके से जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें करियर बनाया जा सकता है। जो दूसरी चीज है कि जो हमारे डिप्लोमेटिक ऑफिसेज होते हैं उनमें भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए अच्छे ऑप्शंस होते हैं। उनमें जो कि वो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि होती है उसका विश्लेषण करने में, उनकी जानकारी, उनका विश्लेषण, उन पर उनका जो कमांड होता है वो इस प्रकार का होता है जिससे कि जिसमें इन ऑफिसेस में जब रिक्तियां निकलती हैं तो उनके लिए वो बेहतर पात्र साबित होते हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र की जब हम बात करें तो उनके लिए अच्छे करियर यहाँ पर होते हैं। पीआरओ के रूप में है, क्योंकि अगर हम वर्तमान में देखें तो जो संगठन है उनमें आजकल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसमें
जो राजनीति विज्ञान में उपाधि प्राप्त छात्र हैं उसमें बेहतर कर पाते हैं। और इसी के साथ साथ जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट की पोस्ट है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के कंसल्टेंट रखे जाते हैं जो राजनीतिक जो सिनेरियो है उसका एनालिसिस करने में सक्षम हो, बेहतर हम कहें कि वो जो एनालिसिस करके है संगठन को उपलब्ध करा सकें, उन पहलुओं को रख सकें जो राजनीतिक पहलू होते हैं। तो इस क्षेत्र में भी राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अच्छा स्कोप रहता है। सोशल वर्क जो एक बहुत महत्वपूर्ण और विस्तृत क्षेत्र है, न केवल सोशल वर्क करने के लिए बल्कि इसको एक कैरियर के रूप में लेने के लिए भी वो भी बहुत एक सशक्त हम कहें अवसर प्रदान करता है हमारे विद्यार्थियों के लिए कि वो किस प्रकार से जहां पर सोशल वर्क के माध्यम से अपना करियर बना सकते हैं, करियर के अवसर ये उन्हें उपलब्ध कराता है। वहीं दूसरे में उनके साथ साथ जिन लोगों के कम्युनिटी सर्विस की जो फीलिंग होती है उसको भी वो इसके माध्यम से अपना पूरा कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, चूंकि सरकारों के द्वारा ग्रामीण विकास पर निरंतर ध्यान दिया जाता है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं और रिसर्चर रखे जाते हैं कि जो रिसर्चर जो है फील्ड में जाकर वहाँ पर एक्चुअल रिसर्च करते हैं, गवर्नमेंट को डाटा उपलब्ध कराते हैं और इसी के साथ साथ सरकार और जनता के बीच में वो एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। तो इसलिए इस फील्ड में भी जो राजनीति विज्ञान विषय के विद्यार्थी हैं उनके पास में बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। इस विषय को पढ़ने के उपरांत जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन एजेंसियों में जो भी रिक्तियां होती हैं, जो भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, उनमें भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए अच्छे ऑप्शंस होते हैं और उन क्षेत्रों में वो अपना कैरियर बना सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण और क्षेत्र है मीडिया का क्षेत्र। ये मीडिया का क्षेत्र ऐसा है जहां पर कि राजनीति विज्ञान के जो उपाधि प्राप्त छात्र हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस जहां पर न्यूज एंकर के रूप में है, तो वहीं पर पॉलिटिकल कंटेंट एनालिसिस के रूप में है, बजट एनालिसिस के रूप में है और जो स्टैटिक्स होती हैं उनके एनालिसिस के रूप में है। अर्थात मीडिया में इन भूमिकाओं को निभाने के लिए जो अवसर उपलब्ध हैं उनमें राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनके पास बहुत सारे अवसर हैं, वो उनमें अपना कैरियर बना सकते हैं। क्योंकि राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक पढ़कर ज़्यादा पेपर पढ़ते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो जहां पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस का जो पोस्ट होती हैं वहां पर भी उनके पास में अवसर उपलब्ध होते हैं, क्योंकि जिस सैद्धांतिक जानकारी के साथ वो आते हैं तो उनके लिए उन संगठनों में काम करने के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं और उन क्षेत्रों में भी उनके पास कार्य होते हैं। रिसर्चर की यदि हम बात करें तो शोधार्थी के रूप में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जहां पर सरकार के द्वारा इस प्रकार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वहीं पर इंडिपेंडेंट रिसर्चर के रूप में भी वो अपना कैरियर बना सकते हैं, एनजीओज के माध्यम से भी वो कार्य कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो एक हम कहें रिसर्चर के रूप में जो उनके पास अवसर हैं वो बहुत सारे ओपन होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो शोध हैं वो राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं और उनके हम कहें इस क्षेत्र में बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है एक्टिव पॉलिटिशियन का। जो पॉलिटिक्स में जो उनकी भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस राजनीतिक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के साथ जो विद्यार्थी आता है तो जब वह एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रवेश करता है तो जो सिद्धांतिक चीजें उसने पढ़ी हैं जब उनका वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वहां पर करता है तो निश्चित रूप से वह लोगों के साथ जुड़ता है, नीतियां बनाने में उसे जानकारी होती है, नीतियों का किस प्रकार से विश्लेषण किया जाए, कैसे जनता के लिए बेहतर जो पॉलिसीज हैं उन्हें बनाया जाए, सरकार किस प्रकार से बेहतर तरीके से काम करे, गुड गवर्नेंस कैसे काम कर सकती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो सकती है, क्योंकि उन मूल्यों को उन सारी चीजों को थ्योरेटिकली वह अपने अध्ययन के दौरान उनका अध्ययन करता है, तो उसके पश्चात जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए
इन जो राजनीति विज्ञान में उपाधि प्राप्त छात्र हैं उनके लिए ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वह इसमें अगर हम कुछ राजनेताओं की जो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान को जिन्होंने अध्ययन के रूप में पढ़ा है उसमें उपाधि प्राप्त है, उनके सफल कैरियर से भी इस बात को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में जो कैरियर बनाने के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए विद्यार्थियों को आवश्यकता है कि वो उन क्षेत्रों पर फोकस करें जिनमें उनकी रुचि है, जिसमें वो जाना चाहते हैं, जिसमें वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। उसी के साथ अगर आप आरंभ से ही खुद को तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास में बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे और आप इस क्षेत्र में एक बेहतर करियर बना सकेंगे। इसी के साथ आप सभी का, मेरे प्रिय विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।